हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस पर बहुत सारी वीडियो बन चुके हैं और आप जानते हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनका युद्ध जो है वो जारी है। लेकिन इस युद्ध के बीच में बहुत नए नए जो डेवलपमेंट हैं वो निकल करके सामने आए हैं और दुनिया के लिए बहुत कुछ समझने के लिए है और बहुत कुछ जानने के लिए है। इससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं ये पूरी दुनिया के कंट्री। लेकिन दो तीन बातें जरूर हमको जो है इससे सीखनी चाहिए। पहला क्या है कि अपनी सुरक्षा सिर्फ आपके अपने हाथ हो सकती है। दूसरा, आपको यह समझना है कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। और तीसरा जो है वो ये याद रखना है कि ये युद्ध जो है ना तो वो प्रथम है और ना ही अंतिम है। आइए देखते हैं कि ये तीनों उदाहरण इस पूरी की पूरी लड़ाई को किस तरीका से डिफाइन करते हैं। देखिए, अमेरिका के एक सीनेटर हैं जिनका नाम है लिंडेस ग्राहम। और ये जो लिंडेस ग्राहम है, इनके द्वारा कहा गया है कि देखिए, अब ये जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं, खासकर जो सऊदी अरब है, इसको इस युद्ध में सीधे शामिल होना चाहिए, या फिर कतर हो गया उसको भी शामिल होना चाहिए। कारण है क्योंकि अमेरिका और इन देशों के बीच में एक डिफेंस पार्टनरशिप भी है। तो इसका मतलब यह है कि देखिए, आपको शामिल होना चाहिए अगर एक देश पर युद्ध हुआ है और इन्हीं के ऊपर युद्ध हुआ है। देखिए, सऊदी अरब के ऊपर मिसाइल दागी गई है, यूएई के ऊपर मिसाइल दागी गई हैं, उसके बाद भी ये देश जो है वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, देखिए, इन्होंने कहा है कि देखिए, नाटो नाटो को भी तो आना चाहिए कि अमेरिका पर युद्ध हुआ। आर्टिकल 5 क्या कहता है नाटो का? आर्टिकल 5 कहता है कि एक देश पर युद्ध जो है वो सारे देशों पर युद्ध माना जाएगा। लेकिन नाटो का तो कोई भी कंट्री इसमें के अंदर नहीं आया। तीसरी बात, उन्होंने ये कहा कि देखिए, 150 अरब का जो सौदा है, 150 अरब का जो सौदा है वो हम कैंसिल कर देंगे। किसके लिए? इनके लिए, यानी कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं इनके लिए हम खत्म कर देंगे 150 करोड़ रुपए का सौदा। इन्होंने कहा, किसने? यूएई और सऊदी अरब ने, कि देखिए 2.3 ट्रिलियन डॉलर का जो है हमारा इन्वेस्टमेंट जो है अभी हमने प्रस्ताव जो किया है यूएई और सऊदी अरब के द्वारा अमेरिका के अंदर, हम ये जो अपना इन्वेस्टमेंट है इसको होल्ड कर देंगे, इसको हम नहीं करने वाले। इसका मतलब क्या है कि आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। और सोचिए, इन्होंने क्या कहा था सऊदी अरब के द्वारा? सऊदी अरब ने बोला था कि हमको F-35 दे दीजिए, F-35 दे दोगे तो हम लड़ेंगे। लेकिन इन्हें तो पहले ही F-16 दिए हुए हैं, तो F-16 से क्यों नहीं लड़ रहे भैया आप? इसका मतलब है कि इन्हें लड़ना नहीं है, इन्हें बहाने बनाने हैं। और ये बहाने के कारण भी क्या है? बहाने के कारण ये है कि अमेरिका तो बैठा हुआ है जाकर के 7-8 हजार किलोमीटर दूर। तो अमेरिका जो है वो डायरेक्ट थ्रेट तो नहीं आएगा ना अमेरिका के ऊपर, ना अमेरिका के नागरिकों पर डायरेक्ट थ्रेट आएगा इस युद्ध का। मिसाइल गिरेंगी तो कहां गिरेंगी? वो सऊदी अरब के अंदर गिरेंगी, वो यूएई के अंदर गिरेंगी। अब ईरान जो है वो इतनी क्षमता तो अब उसमें नहीं है कि वो इजराइल के ऊपर अटैक करे या अमेरिका के ऊपर अटैक कर सके। वो क्या कर रहा है? वो जो मिडिल ईस्ट के और कंट्री हैं, गल्फ के कंट्री है, उन्हीं पर जो है मिसाइल दागे हुए जा रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये इनका जो है ना, इनका अपना कोई डिफेंस तो है नहीं, ये बहुत ज्यादा कमजोर हैं दो कारणों से। पहला कारण है कि जो इनके जो ऑयल डिपोज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और दूसरा क्या है कि जो इनके वाटर सिल्टेशन जो होता है ना, वाटर को प्योरीफाई करना, यानी कि डीसैलिनाइजेशन करना, इसके जो प्लांट्स होते हैं उनको ही टारगेट बनाया जा रहा है ईरान के द्वारा। इसका मतलब है कि अगर वाटर डीसैलिनाइजेशन प्लांट जो है अगर ये नष्ट होते हैं और ऑयल के जो डिपो हैं उनमें आग लगती है, आप जानते होंगे कि ऑयल के जो वॉल होते हैं, यानी कि ऑयल के जो कुएं होते हैं, उनमें अगर आग लगती है तो उनको बुझाया जा सकता है। लेकिन ऑयल डिपो के अगर अंदर आग लगती है तो इसको बुझाना असंभव है, यानी कि असंभव है। इसका मतलब क्या है कि इनका जो है, एक तो अभी कमर तोड़ी जाएगी, अगर ऑयल के डिपो ही नष्ट कर दिए जाएंगे तो आने वाले समय में क्या बेचेंगे। और दूसरा, अगर वाटर के प्लांट है तो देश के अंदर तो प्यास से लोग मरने लगेंगे। तो देखिए, ये समस्या जो है ये रोक रही है जो गल्फ के कंट्री हैं वो डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहते ईरान के ऊपर। और अमेरिका और जो इजराइल है वो दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि भाई आप तो हमारे पार्टनर हो तो आप अटैक कीजिए, लेकिन ये अटैक नहीं कर रहे हैं। आगे देखना, अमेरिका ने कहा है कि अगर आप ये अटैक नहीं करोगे तो युद्ध के बाद में जो है वो अंजाम भुगतने के लिए जो है तैयार रहना। अब अंजाम क्या होंगे वो तो आने वाला टाइम बताएगा, अमेरिका क्या क्या अंजाम देगा इनको। अब बात आती है जीसी की। जीसीसी ने क्या बोला है? मैंने जैसे आपको बताया कि रक्षा सौदे दान में नहीं दिए हैं आपने, बल्कि हमने जो है इसके लिए अरबों अरबों डॉलर जो है वो चुकाए हैं, ऐसा बोल दिया है जीसीसी कंट्री। दूसरा, बाहरी हितों के लिए युद्ध से लड़ने से इंकार कर दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, युद्ध जो है वो आपका है और अमेरिका के द्वारा जो हमें सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया गया था, ये जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है इसके तहत अमेरिका को हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। आप निक्सन का वो वादा याद कीजिए जहां पर उन्होंने पेट्रो डॉलर की स्थापना की थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो तो आपका है, तो हम आपकी लड़ाई क्यों लड़े?
भाई सीधी सी ये भी बात समझ में आ रही है ना, तो आपकी लड़ाई हम तो नहीं लड़ेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा है कि 2.3 ट्रिलियन डॉलर जो है, जो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं अमेरिका के अंदर, हम उसको जो है होल्ड कर देंगे। ये धमकी भी जो है जीसीसी के कंट्री के द्वारा दी गई है। अमेरिका खाड़ी देशों का आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सऊदी अरब लगभग 142 से लेकर के 150 बिलियन डॉलर के जो है वो रक्षा सौदे का प्रस्ताव है। यूएई के द्वारा लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो अमेरिका के अंदर निवेश की योजना है। उसी तरीका से कतर की आपने देखोगे कि 600 बिलियन डॉलर का जो है अमेरिका में निवेश की योजना है। इसी तरीका से टोटल मिला लिया जाए तो लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर जो है इसके इन्वेस्टमेंट और डिफेंस डील जो है, यानी कि इन्वेस्टमेंट और डिफेंस डील ये जो है आपको मिडिल ईस्ट और जो जीसीसी की कंट्री और अमेरिका के बीच में है। अब ये आने वाले समय में एक तरीका से खतरा में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 2 प्रश्न है, अगर आंसर जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा तो फिर हम इसका आंसर आपको लास्ट वाली स्लाइड पर देने वाले। पहला प्रश्न देखिए, अमेरिका और खाड़ी देश जो के बीच 142 बिलियन डॉलर की जो रक्षा डील के बावजूद अमेरिका को इस रिश्ते में नेट गेनर क्यों माना जा रहा है? पहला देखिए, क्योंकि अमेरिका खाड़ी देशों को मुफ्त सैन्य सुरक्षा दे रहा है। दूसरा, क्योंकि हथियारों की बिक्री के साथ साथ अमेरिका में ट्रिलियन डॉलर की खाड़ी निवेश आ रहा है, जबकि सुरक्षा की गारंटी खोखली साबित हुई है। युद्ध तो यही दिखाता है। तीसरा, क्योंकि सऊदी अरब ने अमेरिका से तेल खरीदना बंद कर दिया है। और चौथा, क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ सीधे युद्ध में खाड़ी देशों को नेतृत्व कर रहा है। आंसर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड में मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखना, सीनेटर लिंडेस ग्राहम द्वारा जो है ईरान और वेनेजुएला के शासन परिवर्तन को बढ़ावा देने का असली भू राजनीतिक लक्ष्य क्या है? पहला देखना, मध्य पूर्व में पूर्ण शांति स्थापित करना। दूसरा, खाड़ी देशों को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना। तीसरा, वैश्विक तेल भंडार के 31% हिस्से पर नियंत्रण करके चीन को आर्थिक उभार से रोकना। चौथा, केवल इजराइल की सीमाओं को सुरक्षित करना। और आंसर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो अब देखने वाले हैं आगे इसका आंसर। पहला देखिए, यदि सऊदी अरब इस युद्ध में हमारे साथ नहीं आता, ये किसने कहा है? ग्राहम साहब ने बोला है कि यदि सऊदी अरब युद्ध में हमारे साथ नहीं आता तो इसके गंभीर परिणाम, यानी कि इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गहरे होने वाले हैं। ऐसा देश के साथ 142 बिलियन डॉलर की रक्षा डील का क्या फायदा जो हमारे साझा हितों के लिए लड़ नहीं सकता? ये कहना है किसका? ग्राहम साहब का। क्योंकि यूएसए सीनेटर लिंडेस ग्राहम पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी और प्रभावशाली नीति निर्माता है। पूर्व क्या ये राष्ट्रपति ट्रंप के कह सकते हैं। देखिए, ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरो या फिर अमेरिका का साथ रक्षा व्यापारिक समझौते जो है उनको रद्द करो, ये दूसरी। और तीसरा, 2025 में हुए ऐतिहासिक रक्षा समझौते F-35 जो मैंने आपको बताया है उसकी जो डील है वो रद्द हो जाएगी। क्यों? कारण है कि F-16 भी तो तुम्हारे पास है, अगर आप इनसे नहीं लड़ सकते तो F-35 आने के बाद क्या करोगे? लेकिन पलटवार में देखिए, जीसीसी ने पलटवार में क्या कहा है? हम आपके हथियार खरीदते हैं जिसके लिए आपको बिलियन डॉलर देते हैं। यह एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कोई चैरिटी नहीं है। आपकी प्रॉक्सी के लिए लड़ाई हम क्यों लड़े? हमारे बेटा बेटी अपनी जान क्यों दे? ऐसा कहना है जीसीसी के कंट्रीज का। देखिए, पहला, यूएई के अरबपति और अल हब्तूर ग्रुप के चेयरमैन खलाफ अहमद अल हब्तूर जो है उनके द्वारा ऐसा बोला गया है। स्पष्ट संदेश क्या है? मध्य पूर्व की कूटनीति की जरूरत नहीं है किसी के दूसरे देश की। अमेरिका इजराइल के हितों की रक्षा के लिए हम अपना विनाश क्यों कराएं? ऐसा कहना है। मैं आगे आपको बताऊंगा इसका सच्चाई क्या है। अमेरिकी सीनेटर अमेरिका के हितों से ज्यादा इजरायली संसद के सदस्यों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा भी कहना है। कि कह रहे हैं कि देखिए ये अमेरिका के सीनेटर हैं या फिर ये इजराइल के सीनेटर हैं, ये पता नहीं चल रहा है, ऐसा कहना है जीसीसी कंट्रीज का। इसमें 2-3 बातें आपको समझनी होंगी। पहली बात तो ये है कि जो ये जीसीसी के कंट्री हैं इनकी जो शत्रुता है वो किससे है? वो है इजराइल से। इनके पास F-16 है, इनके पास अमेरिका के द्वारा दिए गए इतने सारे हथियार हैं, लेकिन ये चुप बैठे हुए हैं। मैंने कारण आपको शुरू में बताए हैं, देखो कारण है उनके अपने, लेकिन फिर भी अगर अपने ऊपर जब मिसाइल पड़ रही हैं तो क्या ये भी युद्ध में शामिल हो सकते थे? भाई अपनी रक्षा ही कर लो, आप ज्यादा भी नहीं कर सकते तो। लेकिन अमेरिका समझ चुका है, और आपने देखा होगा कि जो अमेरिका के जो जनरल्स हैं उनके जो बेज होते हैं बाजू पर, उन पर लिखा हुआ क्या है? काफिर। इसका मतलब है कि ये युद्ध की ये जो युद्ध जो हो रहा है ये रिसोर्सेज के लिए तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये सिविलाइजेशनल वॉर बन चुका है। कारण है जो जीसीसी के कंट्री की जो भाषा है वो ये दिखाती है कि ये कटुता जो है वो इजराइल और अमेरिका के प्रति ज्यादा है। जो इन पर मिसाइल डाल रहा है यानी कि ईरान, उसके प्रति कटुता जो है कम है। लेकिन याद रखना है इस बात को कि अमेरिका के चुंगल में ये ऐसे फंसे हुए हैं, पूरे के पूरे इस्लामिक कंट्री के कुछ कर ही नहीं सकते। इनको अमेरिका के अंदर और अमेरिका के नीचे रहना ही पड़ेगा, ये कुछ डेवलप नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने एक वीडियो में बोला था, मैं इस वीडियो में भी कह रहा हूं, ईरान वार जीतना अमेरिका और इजराइल के लिए कंपल्सन है, ये उनका कोई चॉइस नहीं है।
कुछ भी हो जाए, लेकिन अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को जीत के ही निकलेंगे, चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कह रही हो। आप याद रखना इस बात को। देखना अमेरिका का दृष्टिकोण क्या है। अमेरिका का दृष्टिकोण है सत्ता परिवर्तन करना, तेल पर नियंत्रण करना और इजराइल की सुरक्षा। ठीक है। खाड़ी देशों का दृष्टिकोण क्या है, युद्ध से बचना, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता पर फोकस करना। दूसरा, अमेरिका का दृष्टिकोण क्या है, एक एहसान जिसके बदले खाड़ी देश अमेरिका के युद्ध में सैन्य वफादारी निभानी होगी। दूसरा, खाड़ी देश क्या है, युद्ध व्यापार है, हम भारी कीमत चुकाते हैं, यह कोई खैरात नहीं है। यानी कि जो अमेरिका हमें दे रहा है, यानी कि जो वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला हमें दे रहा है, वो हमारी कोई सिक्योर वो नहीं है, खैरात नहीं है, ये चैरिटी नहीं है, बल्कि हम इसके लिए बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर चुकाते हैं। तीसरा, अमेरिका क्या कहता है कि अमेरिका सुरक्षा छतरी के बदले आपको मैदान में सेना यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड करने होंगे। यानी कि जो जीसीसी के कंट्री है, मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, उनको अपने सैनिक देने होंगे। मिडिल ईस्ट के कंट्री क्या कहते हैं कि सुरक्षा गारंटी जो है वो खोखली है, अमेरिका ने जो वादे किए थे वो झूठे थे। लेकिन बात वही है कि अमेरिका से बचकर के जाओगे कहां, आपको रहना तो यही पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका के अंदर 142 बिलियन डॉलर जो है वो सऊदी अरब, 600 बिलियन डॉलर से लेकर के 1 ट्रिलियन डॉलर जो है ये कतर के द्वारा, और 1.4 ट्रिलियन जो है वो अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई के द्वारा जो है निवेश किए जा रहे हैं। अमेरिकी सुरक्षा के नाम पर खरबों डॉलर वसूलता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर क्या दिया इनको, कुछ भी नहीं दिया। देखिए ग्लोबल ऑयल मोनोपोली, अब देखिए ये तो इनकी मजबूरी है। चाइना के लिए नाइटमेयर है ये युद्ध, इजराइल के लिए ढाल है, और अमेरिका के लिए ग्लोबल ऑयल मोनोपोली है। पूरी दुनिया के रिसोर्सेज जो हैं उन पर अमेरिका का कब्जा है। और दोनों देशों को अगर आप मिला लिया जाए तो 31%, वेनेजुएला और ईरान, तो 31% जो है इनके पास है। देखिए खाड़ी देश युद्ध इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वे डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका पूरा आधुनिक आर्थिक ढांचा अत्यधिक संवेदनशील है। जो मैंने बताया था, ऑयल के डिपो वगैरह ये सब कुछ को जो है बहुत ज्यादा फ्रीजाइल हैं। डेटा अर्थव्यवस्था, तेल के बाद भी अर्थव्यवस्था डेटा और टूरिज्म पर टिकी हुई है। अगर ये युद्ध में जाते हैं, ये देश युद्ध में जाते हैं, तो टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा, इनके जो ऑयल डिपोज हैं ये खत्म हो जाएंगे, और इनके जो वाटर डिसिल्टेशन के प्लांट हैं उनको भी तहस नहस कर दिया जाएगा, और अमेरिका इसमें से विजय होकर के निकलेगा, और ये जो देश हैं ये पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। तो इसमें जीत तो अमेरिका की होनी है, और थोड़ी अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में तो इजराइल की जीत होनी है। बाकी तो ये युद्ध हार चुके हैं, मिडिल ईस्ट युद्ध हार चुका है हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए। याद रखना इस मेरी बात को। देखिए बाहरी ताकत है, अमेरिका जानबूझकर ऐसे वातावरण बना रहा है ताकि खाड़ी देश जो है इसमें बूट्स ऑन ग्राउंड करे, ऐसा जो है जीसीसी के कंट्री मान रहे हैं। झूठी खबरें फैला रहे हैं, कूटनीतिक दबाव है, आरोपों का खेल है, ऐसा वो मान रहे हैं। लेकिन अमेरिका आप जानते हैं कि किस तरीका से कार्य करता है। तटस्थता की समाप्ति, खाड़ी देश भले ही कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उनको एक स्तर पर आकर के लड़ना ही पड़ेगा। ऐसी जो स्थिति है वो बना दी गई है। कैच 22, यदि वे अमेरिका का साथ देते हैं तो ईरान उनके बुनियादी ढांचे को तबाह करेगा, और यदि वह तटस्थ रहते हैं तो ईरान प्रॉक्सी धीरे धीरे उनके पर्यटन और उनकी अर्थव्यवस्था को खत्म करेंगे। मैंने बताया ना, ये कैसे जाल में फंस चुके हैं तो यहां से निकल पाना इन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के लिए पॉसिबल है ही नहीं। याद रखना मेरी बात। जबकि इनकी पूरी ऊर्जा आपूर्ति जो है वो हमले की सहन शक्ति के लिए रेड लाइन पार कर जाएंगे, तो खाड़ी देश के पास अमेरिका के साथ देने के सिवाय और दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। याद रखना कि अमेरिका जो है इनको उस स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देगा कि खाड़ी के देश जो है वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उनको लड़ना ही पड़ेगा, और बूट्स ऑन द ग्राउंड जो है वो करना ही पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। तो ये है, और इसमें ये जो 57 इस्लामिक मुल्क हैं, 57 इस्लामिक मुल्क जो हैं वो हमेशा के लिए अपनी लड़ाई हार चुके हैं। ना तो वो कोई एटॉमिक पावर कभी भी डेवलप कर पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ यूज की वस्तु बन चुके हैं। और अमेरिका हो या चाइना हो या रूस हो या फिर इजराइल हो या फिर दुनिया के और देश सिर्फ इनका यूज करेंगे और थ्रो कर देंगे। ये है इनकी अपनी हैसियत। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और व्हाट्सअप अगर नई अपडेट्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप से जुड़ें। और अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, इससे जाएं और अपनी इससे जो भी तैयारी आप कर रहे हैं PDF परचेज करें और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।